कहानी का आगाज दो बहनों एल्वीरा और आल्मा से होता है। इनकी माँ रेबेका उन्हें अपने साथ स्वीडन के लिंडन किंगडम ले जाती है। एल्वीरा को वहाँ के प्रिंस जूलियन के लिखे हुए कविते पढ़ने का शौक है और वो दिल ही दिल में उससे शादी का ख्वाब देखती है। वहाँ पहुंचकर वो मेस्टर ऑटो नामी एक बड़े आदमी से मुलाकात करती है। जल्द ही पता चलता है कि रेबेका और मेस्टर ऑटो शादी करने वाले हैं ताकि मेस्टर ऑटो की बेटी एग्नेस को एक माँ मिल सके। ताहम ये राज भी सामने आता है कि रेबेका ने मेस्टर ऑटो से शादी क्यों की थी। इसी शाम डिनर के दौरान मेस्टर ऑटो को दिल का दौरा पड़ता है और वो चल बसते हैं। कुछ ही दिन बाद उनके कर्जदार घर और जमीन जब्त करने के लिए आ जाते हैं। तब एल्वीरा और रेबेका को मालूम होता है कि मेस्टर ऑटो पहले ही कंगाल थे। हकीकत ये है कि रेबेका ने पैसे के लिए उनसे शादी की थी और मेस्टर ऑटो ने भी इसी वजह से रेबेका से शादी की थी। कर्जदार कुछ महीनों का वक्त देते हैं ताकि वो अपना कर्ज अदा कर सके। अब रेबेका के दिल में खौफ बैठ जाता है क्योंकि वो जानती है कि उसकी किस्मत तभी बदलेगी जब उसकी बेटी एल्वीरा की शादी प्रिंस जूलियन से हो जाए। आल्मा अभी बहुत छोटी है इसलिए उसकी शादी पर कोई उम्मीद नहीं है। रेबेका को ये भी मालूम है कि लोग एल्वीरा को आम और बदसूरत समझते हैं, इसलिए प्रिंस के उसके पसंद करने की इम्कान बहुत कम है। इधर एग्नेस दिखती है जो अपने मरहूम वालिद की लाश के पास बैठकर अपनी मरहूमा माँ की तस्वीर देखते हुए अपनी जिंदगी बेहतर होने की दुआ मांग रही है। चंद दिन बाद किंगडम से ऐलान होता है कि राजा अपने बेटे प्रिंस जूलियन के लिए एक कुंवारी लड़की तलाश कर रहे हैं। एक बड़ा आयोजन होगा और जिसे प्रिंस चुनेगा वही राजकुमारी बनेगी। इस मुकाबले के लिए एग्नेस और एल्वीरा दोनों अपने नाम दर्ज करवा देती हैं। इस दौरान रेबेका शहर के सबसे महंगे सर्जन के पास जाती है ताकि एल्वीरा की खूबसूरती में तब्दीली कराई जा सके। वो सर्जन से वादा करती है कि मुकाबले के बाद तमाम पैसे अदा किए जाएंगे। सर्जन बताता है कि एल्वीरा की नाक, आंखें और जिस्मानी शक्ल की सर्जरी की जाएगी। सबसे पहले उसके दांत दुरुस्त किए जाते हैं, फिर नाक को तोड़कर दुरुस्त शक्ल दी जाती है। इसके बाद एल्वीरा और एग्नेस को एक फिनिशिंग स्कूल भेजा जाता है जहाँ उन्हें शाही आदाब, बातचीत और बॉल डांस सिखाया जाएगा। मिस सोफी बताती है कि यहाँ से सिर्फ 16 लड़कियां मुंतखब होंगी जिन्हें प्रिंस जूलियन के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। स्कूल की तरबियत की निगरानी मिस सोफी और उनकी पार्टनर मिस वांजा करेंगी। ट्रेनिंग शुरू होती है और हर तरह से एग्नेस एल्वीरा से बेहतर साबित होती है। मिस वांजा भी एल्वीरा को ज्यादा तवज्जो नहीं दे जिससे एल्वीरा दुखी रहती है। उसी रात डिनर के दौरान एग्नेस अपनी माँ से अपने वालिद की आखिरी रसूमात करने की बात करती है क्योंकि लाश सड़ने लगी थी। लेकिन रेबेका कहती है कि अभी तमाम पैसा एल्वीरा पर खर्च होगा और आखिरी रसूमात तब होंगी जब वो मुकाबला जीत लेगी। स्कूल में दोनों बहनें धीरे धीरे बेहतरी की तरफ बढ़ती हैं। जब 16 मुंतखब लड़कियों की फहरिस्त आती है तो एग्नेस का नाम सबसे ऊपर और एल्वीरा का सबसे नीचे होता है। बाद में एल्वीरा को पता चलता है कि उसका कम नंबर उसकी माँ की जानिब से दिए गए पैसों की वजह से आया, जिससे वो बहुत दिल शिकस्ता हो जाती है। एल्वीरा थोड़ी मोटी और खाने की शौकीन थी, इसलिए रेबेका उसे सख्त डाइट पर रखती है। जब मिस सोफी मुंतखब लड़कियों से मिलती है, एग्नेस दोबारा सब पर असर डालती है, लेकिन मिस सोफी को एल्वीरा पर तरस आता है क्योंकि सबके मजाक और मुश्किलात के बावजूद वो जीतने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो एल्वीरा को जिस्म पतला करने के लिए एक खास डिब्बा और एक एंटीडोट भी देती है। जब एल्वीरा वो डिब्बा अपनी बहन को दिखाती है तो एक नया राज सामने आना शुरू होता है। इसमें बताया जाता है कि शादी के बाद प्रिंस जूलियन के साथ वो एंटीडोट खाकर अपने पेट में पले हुए टेप वर्म को खत्म कर देगी। लेकिन एल्वीरा नहीं जानती थी कि टेप वर्म, जिसे फीता कीड़ा भी कहा जाता है, एक परजीवी होता है जो इंसान की आंतों में रहकर खाने और जिस्मानी ग़िज़ाई अज्जा जज्ब कर लेता है। आल्मा उसे ये अंडा खाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एल्वीरा अपनी इच्छा के लिए प्रिंस जूलियन से शादी के जज्बे में इसे निगल लेती है। उसी रात एल्वीरा को पता चलता है कि एग्नेस का उनके अस्तबल के केयरटेकर आइजैक के साथ अफेयर चल रहा है। एल्वीरा उन्हें नापसंदीदा हालत में देखती है और अपनी माँ को बता देती है। रेबेका को एग्नेस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने ही घर में नौकरानी की तरह रखने और बाहर निकलने से रोकती है। दूसरी तरफ एल्वीरा खुश नजर आती है और अपनी माँ से छुपकर बहुत सारा खाना खाने लगती है। कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है और एल्वीरा अंदर से खुश होती है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रकीब अब रेस से बाहर थी। लेकिन कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता और एल्वीरा भी जल्द ही इसका शिकार होने वाली। इधर सर्जन दोबारा एल्वीरा की आंखों और जिस्म की सर्जरी करता है, लेकिन धीरे धीरे एल्वीरा की हालत बिगड़ने लगती है और उसे जरूरत से ज्यादा भूख लगने लगती है। स्कूल में मिस वांजा और मिस सोफी एग्नेस के ना आने पर परेशान होती हैं क्योंकि एग्नेस डांस ग्रुप की लीडर थी जो प्रतियोगिता के दिन राजमहल में परफॉर्मेंस देने वाली थी। उन्हें बताया जाता है कि एग्नेस अपने वालिद के मौत के बाद खुद को संभाल नहीं पा रही, इसलिए वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रही हैं। आखिरकार मिस वांजा एग्नेस की जगह एल्वीरा को मुंतखब कर लेती है क्योंकि कई सर्जरी के बाद अब एल्वीरा भी खूबसूरत दिखने लगी थी। उसी रात एग्नेस, जिसे अब एल्वीरा की नौकरानी जैसा सलूक सहना पड़ रहा था, उसके लिए खाना लेकर आती है। तभी दोनों देखती हैं कि एल्वीरा के बाल झड़ने लगे हैं। ये देखकर एल्वीरा बहुत खौफजदा हो जाती है। उसी रात उसकी माँ एल्वीरा के लिए बॉल डांस में पहनने के लिए एक महंगा गाउन मंगवाती है क्योंकि एल्वीरा ही डांस की ओपनिंग और मेन परफॉर्मर थी। इस दौरान एग्नेस के साथ बुरा सलूक किया जाता है और उसे नीचा दिखाया जाता है क्योंकि लोग उसकी कुदरती खूबसूरती से जलते हैं। डिजाइनर भी नोट कर लेता है कि एल्वीरा के बाल झड़ रहे हैं, जिस पर उसकी माँ को भी तशवीश लाहक
हो जाती है, इसलिए वो एल्वीरा को विग पहनाती है। इधर एग्नेस अपने कमरे में जाती है ताकि सबसे छुटकारा पा सके और अपना बॉल गाउन निकालती है। वो मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला करती है। तभी एल्वीरा आकर उसका गाउन फाड़ देती है ताकि वो प्रतियोगिता में शामिल ना हो सके। गाउन फटने पर दुखी एग्नेस अपने वालिद की सड़ती हुई लाश के पास बैठकर रोने लगती है। तब उसकी असली माँ की आत्मा आती है और उसे एक जोड़ी जूते देती है। वो बताती है कि आधी रात के बाद जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तब तक एग्नेस को अपनी असली पहचान प्रिंस से छुपानी होगी। कीड़े और मैगेट्स एग्नेस के लिबास को भी दुरुस्त कर देते हैं। आखिरकार वो रात आ ही जाती है। एल्वीरा महल पहुंचती है और बॉल डांस की शुरुआत करती है। वहाँ मौजूद सभी लोग एल्वीरा की खूबसूरती पर मशहूर हो जाते हैं और प्रिंस जूलियन भी सब लड़कियों में से एल्वीरा को अपना डांस पार्टनर चुनता है और उसके साथ नाचने लगता है। तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब वहाँ एक बहुत खूबसूरत निकाबपोश लड़की की एंट्री होती है। उस निकाबपोश लड़की के आसपास का माहौल इतना जादुई होता है कि प्रिंस जूलियन उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। वो एल्वीरा को छोड़कर उस लड़की के साथ डांस करने लगता है। डांस के दौरान एल्वीरा पहचान जाती है कि वो लड़की एग्नेस है। ये जानते ही एग्नेस वहाँ से भाग जाती है और प्रिंस जूलियन भी उसके पीछे दौड़ता है। भागते हुए एग्नेस का एक जूता जमीन पर गिर जाता है। प्रिंस जूलियन इस नकाबपोश लड़की से इतना प्रभावित हो चुका होता है कि वो ऐलान करता है कि पूरे किंगडम में जिस लड़की के पैर में ये जूता फिट होगा वही उसकी बीवी बनेगी। गुस्से में एल्वीरा घर आती है और एग्नेस पर हमला करके उसे बुरी तरह मारती है और जूता छीन लेती है। लेकिन जब वो जूते को देखती है तो मालूम होता है कि उसका साइज बहुत छोटा है और किसी भी हालत में एल्वीरा के पैर में फिट नहीं हो सकता। एल्वीरा नहीं जानती थी कि ये एक जादुई जूता है जो पूरे किंगडम में सिर्फ एग्नेस के पैर में ही फिट होता है। प्रिंस से शादी के लालच में एल्वीरा अपने पैर की उंगलियां काट लेती है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो दर्द से तड़पने लगती है। तभी आल्मा और उनकी माँ वहाँ आती है। रेबेका बताती है कि एल्वीरा ने गलत पैर काट लिया है क्योंकि प्रिंस के पास बाएं पैर का जूता है। लालच में अंधी रेबेका एल्वीरा को बेहोश करके उसके बाएं पैर की उंगलियां भी काट देती है। ये देखकर आल्मा समझ जाती है कि उसकी माँ पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अगले दिन एक ऐलान से एल्वीरा की नींद टूटती है कि प्रिंस जूलियन आने वाले हैं। दर्द से तड़पती एल्वीरा उठने की कोशिश करती है लेकिन गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाती है। फिर भी वो घसटते हुए दरवाजे तक जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। तब वो देखती है कि एग्नेस वही ड्रेस पहने उसके सामने खड़ी है और उसी लम्हे प्रिंस जूलियन भी आ पहुंचता है और उसे मालूम होता है कि जूता असल में एग्नेस का था। एल्वीरा रोने लगती है। तभी उसकी बहन आल्मा आती है और उसे एंटीडोट पिला देती है जिससे एल्वीरा के जिस्म के अंदर का पूरा टेप वर्म बाहर निकल जाता है। इसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ को छोड़कर कहीं दूर चली जाती हैं ताकि अपनी बाकी जिंदगी आजादी से गुजार सके। उन्होंने अपनी माँ का असली रूप देख लिया था। यूं कहानी अपने अंजाम तक पहुँचती है और दोनों बहनें आजाद और खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ जाती हैं।